क्लास 10th साइंस के लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। सबसे पहले तो इसी की डेफिनेशन, द प्रोसेसेस दैट परफॉर्म वेरियस जॉब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम अलाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वो सारी की सारी प्रोसेस जिससे कोई भी जीव जीवित रहता है, उसको जीवित रहने में जो भी प्रोसेस नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है, उन सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जो क्या काम करती है, वेरियस, जो बहुत सारे काम करती है। जिंदा रखने के लिए बहुत सारे काम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को करने पड़ते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना एक प्रोसेस होती है, और उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, उसका पाचन, उसको पचाना, ये भी एक अलग प्रकार की प्रोसेस है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, यानी कि सांस लेना और एनर्जी का अंदर जाना, उसका ब्रेक डाउन, और बहुत सारी चीज़ें इस रेस्पिरेशन में आती है। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट बनता है इसके कारण, रेस्पिरेशन के कारण, उसको बॉडी से कहाँ करना, बाहर निकालना शरीर से, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। उत्सर्जन इसका हिंदी में बोलते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस। और क्या प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी का और फूड का एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसको हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी और भी प्रोसेसेस होती है, बट इन प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का, न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म, जीव क्या करते हैं, भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और यूज उसका प्रयोग करते हैं। किस काम के लिए, वेरियस अदर लाइफ प्रोसेसेस, और जीवन की जो क्रियाएं हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका प्रयोग वो जीवन की अन्य क्रियाओं के लिए करते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन को क्या करना, ग्रहण करना। तो ये दो टाइप का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारा क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रोपिक। न्यूट्रिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड, जो अपना भोजन जो तैयार करते हैं वो किससे करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म who prepare their food from simple inorganic substance like, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट आदि का यूज करके जिस प्रोसेस से अपना भोजन जीव बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन तैयार करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उस प्रोसेस का नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आगे लिखना है प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसका यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ऑल ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स। अपना भोजन क्या काम करते हैं, सभी हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूर्य के प्रकाश का यूज करके। दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन
की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म get their food from animals or plants। कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, अपना भोजन जो है या तो हम किससे बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, एनिमल यानी कि जंतुओं से, या तो प्लांट से सीधा प्राप्त करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द मेथड इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जिस तरीके से कुछ जीव अपना भोजन या तो पौधों से या जंतुओं से सीधा प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल्स, और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन भी, और बहुत सारे, लगभग सारे एनिमल अपना भोजन या तो दूसरे पेड़ पौधों से या दूसरे एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उस मेथड का नाम है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।